इंडिया गठबंधन के अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस पर फैसला आज। सभापति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास की नोटिस पर फैसला संभव। सत्र समाप्ति से 10 दिन पहले दिया गया अविश्वास का नोटिस देने के लिए कम से कम 14 दिन का वक्त जरूरी। 14 दिसंबर को हो सकता है महायुति कैबिनेट का विस्तार। बीजेपी के 20 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। एकनाथ शिंदे की पार्टी के 12 और अजीत पवार की पार्टी के 10 विधायक बन सकते हैं मंत्री, सूत्रों के अनुसार। देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा गृह मंत्रालय। एकनाथ शिंदे को नगर विकास और अजीत पवार को वित्त विभाग मिलने की उम्मीद। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा इंडी गठबंधन। शरद पवार के आवास पर हुई बैठक में फैसला। पवार के घर बैठक में अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। इंडी गठबंधन शुक्रवार तक सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकता है याचिका। कांग्रेस से गठबंधन की संभावनाओं पर केजरीवाल का बयान। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं, दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी आप। मोदी कैबिनेट की बैठक कल। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाने की संभावना। पीएम मोदी आज 7वें स्मार्ट इंडिया हैकाथन के प्रतिभागियों से करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। देश भर के 51 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी स्मार्ट इंडिया हैकाथन। ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक छात्रों की टीम हिस्सा लेगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती आज। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर याद किया। गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए। भोपाल में वेब सीरीज पंचायत के कलाकारों की टीम मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से बातचीत करती नजर आई। कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा का अंतिम संस्कार। 92 वर्ष की उम्र में कल हुआ था निधन। एसएम कृष्णा के अंतिम दर्शन के लिए डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार पहुंचे। आज कर्नाटक में घोषित है सार्वजनिक अवकाश। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने भटिंडा के श्री दमदमा साहिब में सेवा। धार्मिक सजा के बाद विभिन्न गुरुद्वारों में दे रहे हैं सेवा। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर डटे हैं किसान। विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। 14 दिसंबर को फिर शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे किसान। कहा सरकार से बातचीत का कोई नतीजा नहीं आया, अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष समिति की सामूहिक बैठक में फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। भारत और रूस की दोस्ती को सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची और सबसे गहरे महासागर से भी गहरी बताया। राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दों पर भी चर्चा की। बैठक के दौरान रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव भी मौजूद रहे। सीरिया से निकाले गए सभी 75 भारतीय नागरिक सुरक्षित बेरूत पहुंचे। राजदूत नूर रहमान शेख ने स्वागत किया। बेरूत के भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर जानकारी दी। भारतीय नौसेना ने मानव रहित MK2 UAV विमान को दी विदाई। कोची में INS गरुड़ पर आयोजित डी इंडक्शन समारोह में दी विदाई। NIA ने पंजाब में कई शहरों में की छापेमारी। ड्रग्स मामलों से भटिंडा, मुक्तसर साहिब, मानसा जिलों में छापेमार कार्रवाई। NIA ने श्री मुक्तसर साहिब में अमनदीन नाम के शख्स के घर छापेमार कार्रवाई की। नाभा जेल में बंद अमन के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस। बंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या केस में FIR दर्ज। मराठहल्ली पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। बेंगलुरु के एक 34 साल के AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने खुदकुशी की। पत्नी और सास पर पैसे के लिए प्रताड़ित करने और सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया। अतुल सुभाष ने खुदकुशी से पहले 9 दिसंबर को करीब 1 घंटे 20 मिनट का एक वीडियो और 24 पेज का लेटर जारी किया। बताया उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। अतुल सुभाष का आरोप उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ कई झूठे केस किए और 3 करोड़ की डिमांड की थी। 4.5 साल के बेटे का चेहरा भी नहीं देखने दिया था। अतुल सुभाष ने अपने बेडरूम में फांसी लगाकर सुसाइड किया। लिखा, मैं पैसे देने से इनकार करता हूं और मौत को चुनता हूं क्योंकि मेरे पैसे का इस्तेमाल मेरे विरोधी मेरे परिवार को प्रताड़ित करने के लिए करेंगे। अतुल सुभाष ने यूपी में जौनपुर के एक महिला जज पर भी गंभीर आरोप लगाया। लिखा, जज ने मामला रफा दफा करने के लिए 5 लाख की रिश्वत मांगी। 2 साल में 120 बार पेशी के लिए बुलाया। अतुल सुभाष के भाई विकास कुमार ने कहा, हर कानून महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं। अतुल की पत्नी 8 महीने से अलग थी और उसने अतुल और परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। दहेज प्रताड़ना के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। ऐसे मामले में अदालतों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को दी सलाह, अदालतें परखें कहीं पति के रिश्तेदार फंसाए तो नहीं जा रहे हैं। कानून का दुरुपयोग कर किसी निर्दोष को न फंसाया जाए। दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी भरा ईमेल भेजने के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की। सोमवार को 40 निजी स्कूलों को भेजा गया था मेल। मुंबई के कुर्ला में बेस्ट बस हादसे में आरोपी ड्राइवर को 21 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। बस हादसे में 7 लोगों की मौत, 49 लोग जख्मी। बेस्ट ने कुर्ला बस हादसे की जांच के लिए टीम का गठन किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को दी 5 लाख की सहायता।
बस हादसे पर बेस्ट के जनरल मैनेजर अनिल डिग्गीकर का बयान, कहा हादसा ड्राइवर की गलती से हुआ या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जांच में पता चल पाएगा। यूपी के हाथरस में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और वैन की टक्कर में एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत। हाथरस हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया, मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। सीएम योगी ने गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का आदेश दिया, घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने का निर्देश। बुलंदशहर में ओयो होटल और अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 41 बीघा में बसाई गई 4 कॉलोनियों को जमींदोज किया। प्रशासन ने खुर्जा में नेशनल हाईवे 91 पर मौजूद ओयो होटल पर बुलडोजर चलाया, अवैध निर्माण के लिए लैंड माफियाओं पर भी हो रही है कार्रवाई। यूपी के सीतापुर में बुलडोजर एक्शन, पीडब्ल्यूडी ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हटाया, दुकानों सहित कई मकानों बुलडोजर की जद में आए। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क एरिया में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश सूरज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नॉलेज पार्क एरिया में चेकिंग के दौरान बाइक सवार सूरज से हुई पुलिस की मुठभेड़, गोलीबारी में सूरज के पैर में लगी गोली। सूरज के पास से चोरी की बाइक, एक तमंचा, कारतूस बरामद। करीब 1 दर्जन लूट और चोरी के मामलों में आरोपी है सूरज। लखनऊ के एक मल्टीप्लेक्स में जमकर मारपीट हुई, पुष्पा 2 के रात के शो में हुटिंग के कारण चले लात घूसे, 6 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा। दिल्ली में अभी भी वायु प्रदूषण संतोषजनक नहीं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास हल्की धुंध नजर आई। इंडिया गेट के आसपास के क्षेत्र में धुंध की परत, लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ दिल्ली का AQI। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली में ठंड बढ़ी, एम्स में एक रैन बसेरे में शरण लेते दिखे लोग। यूपी के मुरादाबाद में ठंड बढ़ने से परेशानी बढ़ी, ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं लोग। हरिद्वार शहर में शीत लहर का प्रकोप, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मुंबई शहर को अभी भी धुंध से राहत नहीं, ईस्टर्न फ्रीवे इलाके में धुंध की परत। हावड़ा शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लो। पुडुचेरी के कई हिस्सों में बारिश, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से तमिलनाडु पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट। तमिलनाडु के कई इलाकों में फिर बदला मौसम का मिजाज, कुड्डालोर शहर में तेज बारिश। श्रीनगर में शीतलहर का दौर जारी, -5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही श्रीनगर की खूबसूरती बढ़ी, डल झील का दिखा सुंदर नजारा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का निमंत्रण लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचे यूपी के 2 मंत्री, सीएम विष्णुदेव साय को दिया महाकुंभ का निमंत्रण। सीएम साय ने सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताया, कहा महाकुंभ का निमंत्रण मिलना छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात। उत्तराखंड के सीएम ने आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की, कहा 2025 में यात्रा को बेहतर बनाने के लिए सुझाव मांगेंगे। ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए टीम इंडिया में बदलाव को लेकर चेतेश्वर पुजारा का बड़ा बयान, कहा आर अश्विन की जगह वॉशिंगटन सुंदर को मिले प्लेइंग 11 में जगह, हर्षित राणा को खेलना भी जरूरी। मोहम्मद सिराज पर आया ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान मार्क टेलर का बयान, कहा अंपायर के फैसले से पहले सिराज का जश्न मनाना गलत, सीनियर्स से करें बात। मार्क टेलर ने कहा सिराज का अग्रेशन लाजवाब, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। एडिलेड टेस्ट में ट्रेविस हेड से झगड़े के बाद सिराज पर आईसीसी ने 20% फी का जुर्माना लगाया। टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी साई सुदर्शन की लंदन में सर्जरी हुई, सोशल मीडिया में तस्वीर पोस्ट कर लिखा कुछ ही समय में और मजबूत होकर लौटूंगा। 13 दिसंबर को खेला जाएगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का पहला और दूसरा सेमीफाइनल, 15 दिसंबर को बेंगलुरु में होगा फाइनल मैच। ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम के खिलाफ सम्मान की लड़ाई लड़ने उतरेगी भारतीय महिला टीम। 3 मैचों की T20 सीरीज में भारत 2-0 से पीछे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन में खेला जाएगा मैच। शाहीन अफरीदी ने इतिहास रचा, हर फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी गेंदबाज बने। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल टीम के चीफ कोच जोनाथन ट्रॉट का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया, ACB के साथ अगले 1 साल तक जुड़े रहेंगे ट्रॉट। आईसीसी ने अमेरिका की नेशनल क्रिकेट लीग को बैन किया, प्लेइंग 11 के नियमों में उल्लंघन को लेकर एक्शन। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने अपने होने वाले पति वेंकट दत्ता साई के साथ PM मोदी से मुलाकात की, सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मिले PV सिंधु, अपनी शादी के लिए इनवाइट किया, 22 दिसंबर को उदयपुर में रचाएंगी शादी। मलेशिया से गोल्ड जीतकर लौटी मूक-बधिर एथलीट रिदम शर्मा का बरेली में जोरदार स्वागत हुआ। 10वीं एशियन पैसिफिक डेफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीते हैं 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल।